चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक मीटिंग चल रही है, किसी का बॉस सबके सामने उस पर चिल्ला रहा है और उसे ये पता है कि या तो गलती बहुत छोटी है या शायद उसकी है ही नहीं। तो ऐसे में मन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि भाई मुझे बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि मैं सही हूं। लेकिन अब एक सवाल है, उस पल में सबके सामने किसी को क्या ज्यादा चाहिए, सही साबित होना या शक्तिशाली दिखना? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अक्सर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, दो रास्ते हैं। पहला, कोई अपना बचाव करे लेकिन नतीजा वो इंसान कमजोर, डिफेंसिव और प्रेशर में दिखेगा। दूसरा, वो शांत रहे, एकदम कंपोज्ड, और नतीजा वो शक्तिशाली, कंट्रोल्ड और ऐसा दिखेगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अब ज्यादातर लोग ना पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सही होना सबसे जरूरी है। लेकिन मैकियावेली ने 500 साल पहले ही ये बात समझ ली थी कि पब्लिक लाइफ में जो दिखता है वही सच माना जाता है, यानी परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग ये नहीं देखते कि कोई सही था या गलत, लोग देखते हैं कि उसने रिएक्ट कैसे किया, और वही रिएक्शन उसकी शक्ति को डिफाइन करता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम मैकियावेली के 9 नियमों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कमजोरी के पब्लिक साइन क्या हैं, सोशल गेम्स कैसे काम करते हैं, प्रेशर में पावर कैसे दिखाएं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, शक्तिशाली लोगों की आदतें क्या होती हैं। तो चलिए पहले सेट के नियमों से शुरू करते हैं। ये वो आम इमोशनल गलतियां हैं जो लोग पब्लिक में करते हैं और जो चुपचाप उनकी इमेज और पावर को खत्म कर देती हैं। पहला और सबसे बुनियादी नियम है, पब्लिक में कभी भी शिकायत न करें। जरा उस कलीग के बारे में सोचिए जो ऑफिस में हमेशा शिकायत करता रहता है कि बॉस बुरा है, सैलरी कम है, काम ज्यादा है। क्या कोई कभी उसे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनेगा? शायद नहीं। तो शिकायत करना फेल क्यों होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी काफी दिलचस्प है। जब कोई शिकायत करता है तो वो 2 मैसेज भेजता है। पहला, कि उसका सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरा, उसे दया चाहिए। लोग उसे पहले से ही स्ट्रेस में देखते हैं और सोचते हैं कि ये और प्रेशर नहीं झेल पाएगा। तो याद रखिए, हर पब्लिक कंप्लेंट कमजोरी का एक ऐलान है। दूसरा नियम जुड़ा है हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज से। इन्हें कभी भी पब्लिक में उजागर न करें। जब कोई पब्लिक में अपनी कोई कमजोरी मान लेता है तो वो दूसरों को उस कमजोरी से उसे डिफाइन करने की इजाजत दे देता है। अगर कोई कहता है मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूं, तो लोग हमेशा के लिए उससे उम्मीदें ही कम कर लेंगे। अपनी इनसिक्योरिटी को चालाकी से छिपाना ही समझदारी है। और तीसरा, अपने प्लान्स के बारे में कभी डींगे न मारें। जब कोई समय से पहले अपने प्लान्स अनाउंस कर देता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, लोगों को उसकी मदद करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, और 2, वो अपने दुश्मनों को उसे बर्बाद करने का पूरा रोड मैप दे देता है। अपनी सफलता से लोगों को चौंकाना चाहिए, घोषणाओं से नहीं। अब हम उन नियमों पर ध्यान देंगे जो ग्रुप्स और लड़ाइयों के बीच काम करने से जुड़े हैं। ये नियम किसी की पावर को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चौथा नियम हमें सिखाता है, छोटे मोटे झगड़ों में पब्लिकली कभी किसी का पक्ष न लें। सोचिए, जब 2 जानकार किसी छोटी सी बात पर लड़ रहे हों और वो आकर पूछें कि कौन सही है, तो मैकियावेली का नियम कहता है, दूसरों के झगड़ों से दूर रहो जब तक कि कोई सीधा फायदा न हो। होता क्या है कि जब कोई किसी का पक्ष लेता है तो एक सीधी सादी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। वो बिना किसी वजह के एक दुश्मन बना लेता है, क्योंकि दूसरा इंसान तो नाराज हो ही जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी पोजीशन और अपनी सोच को समय से पहले ही सबके सामने रख देता है। पब्लिक में न्यूट्रल रहना कायरता नहीं है, ये भविष्य की पावर को बचाना है। 5वां नियम अटेंशन खींचने की कला के बारे में है, या यूं कहें कि अटेंशन न खींचने की कला के बारे में। किसी पार्टी में उस इंसान की कल्पना कीजिए जो जोर जोर से हंस रहा है, हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है। साफ दिखता है कि उसे अटेंशन चाहिए, और जिसे जरूरत होती है वो कभी शक्तिशाली नहीं होता। असली ताकतवर इंसान शांत रहता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, और जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। अटेंशन मांगने वाला लोगों के पास जाता है, पावरफुल के पास लोग आते हैं। अब हम आखिरी क्या ना करें वाले नियमों पर आते हैं। ये उन हाई स्टेक सिचुएशंस पर फोकस करते हैं जहां संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। ये वो पल हैं जो असल में किसी की इमेज को बनाते या बिगाड़ते हैं। छठा नियम शायद सबसे मुश्किल है, प्रेशर में कभी टूटना नहीं। शक्ति चिल्लाने से नहीं खोती, वो छोटे छोटे संकेतों से खोती है। कांपती हुई आवाज,
चेहरे पर डर या कमजोर बॉडी लैंग्वेज। जब कोई पब्लिक में हमला करे तो शांत रहना है। ये स्थिरता ही सबसे बड़ा हथियार है। 7वां नियम, पब्लिक में कभी भी खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन न करें। जब कोई फैसला लिया जाता है और लोग सवाल उठाते हैं तो लंबी चौड़ी सफाई देना गिल्ट का साइन होता है। ये कहानी का कंट्रोल भीड़ के हाथों में सौंपने जैसा है। कम बोलें, चुप्पी लोगों को खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर देगी। 8वां नियम इमोशनल डिसिप्लिन के बारे में है। रिजेक्शन के प्रति कभी कड़वाहट न दिखाएं। जब कोई किसी को नज़रअंदाज करता है या रिजेक्ट करता है तो पब्लिक में कड़वाहट दिखाना एक तरह से इमोशनल सुसाइड जैसा है। ये दूसरों को कन्फर्म करता है कि हाँ, उनके रिजेक्शन ने चोट पहुंचाई है। इसकी जगह उदासीनता दिखाएं। ऐसा बिहेव करें जैसे उन्होंने एक बोझ से मुक्त कर दिया हो। और आखिरी क्या न करें नियम, अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी व्यक्ति की पब्लिक में आलोचना कभी न करें। जब कोई ऐसा करता है तो लोग उसे जलनखोर समझते हैं, भले ही वो सही क्यों ना हो। और इससे भी बदतर, वो उस शक्तिशाली इंसान को अपना दुश्मन बना लेता है, जो फिर चुपचाप उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करेगा। तो अब जब हम जानते हैं कि क्या नहीं करना है, तो सवाल ये है कि इसकी जगह क्या करना चाहिए। चलिए अब अपनी कमजोरियों को स्ट्रेटेजिक एक्शन से बदलने पर फोकस करते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन की असली चाबी है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक अपग्रेड है। शिकायत की जगह चुपचाप सहना सीखना होगा। ये कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को एक्शन के लिए बचाना है। इनसिक्योरिटी की जगह चालाकी भरी अस्पष्टता अपनाएं। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपने सारे पत्ते ना दिखाना है। लोगों को अंदाजा लगाने दें। डींग मारने की जगह छोटे छोटे हिंट्स दें जो लोगों में उत्सुकता जगाएं। पक्ष लेने की जगह पब्लिक न्यूट्रलिटी बनाए रखें और अपनी स्ट्रैटेजी को सीक्रेट रखें। और अटेंशन खींचने की जगह एक सोची समझी दूरी बनाएं ताकि लोग पास आने के लिए मजबूर हों। इन आदतों को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना होगा। चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। जब लोग जवाब की उम्मीद कर रहे हों तो कुछ पल की खामोशी उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है और वो ज्यादा बोलने लगते हैं। कम बोलें, लेकिन शब्दों में वजन हो। जब कोई हमेशा नहीं बोलता तो जब वो बोलता है लोग ध्यान देते हैं। अपने रिजल्ट्स को अपने लिए बोलने दें। बड़ी बड़ी बातें करने की जगह ऐसा काम करें जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। और हाँ, सही समय पर निकलना भी जरूरी है। किसी मीटिंग या बातचीत से तब निकलें जब लोगों की दिलचस्पी चरम पर हो। इससे आप उनकी याद में रह जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि असली पावर की घोषणा नहीं की जाती, इसे बोलकर नहीं बताया जाता। ये कंट्रोल, संयम और उन चीजों के जरिए दिखती है जो नहीं कही जाती। ये एक ऐसी मौजूदगी बनाने के बारे में है जिसे लोग समझ नहीं सकते, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो इन सब नियमों को जानने के बाद असली सवाल तो ये उठता है, क्या कोई अपनी गलतियों को ईमानदारी से देखने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, पावर का ये सारा खेल सेल्फ अवेयरनेस से ही शुरू होता है। जब तक कोई ये नहीं पहचानेगा कि वो कहाँ कमजोर दिख रहा है, तब तक वो असल में शक्तिशाली कैसे बनेगा?